अब इधर बोरा और सुयुग घर जा रहे थे, उधर बोमी और जिन्हो भी साथ में थे। जिन्हो तो उसे मोटल चलने को बोलता है कि चलो साथ में चिकन खाएंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन वो उसे बाहर ले आती है कि नहीं, ये बहुत महंगा है, इससे अच्छा तो हम हान रिवर जाके खा लेंगे। कि तभी जिन्हो का कॉल आता है कि हम घर नहीं आ पाएंगे, आज हम यहीं रुक रहे हैं, तो क्या तुम कल कैफे खोल दोगे। ये सुनकर तो वो खुशी हो जाता है, क्योंकि उसे भूमि के साथ टाइम स्पेंड जो करना था। कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। वहाँ युजुंग जिन्हो पर नाराज हो रही थी कि तुम्हें पता था कि तुमने ड्राइव करना है, तो पीने की क्या जरूरत थी। सुयुग को देखो, उसने बोरा को घर तक छोड़ना था तो ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। फिर अपने रूम पर आकर वो जिन्हो से कहने लगती है कि अब हमारे बीच रोमांस नहीं बचा। रोमांस के लिए तो मैंने शादी की थी, पर शादी और रोमांस दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी तो मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन जिन्हो तो सो गया था, उसकी बातें कहाँ ही सुनता। और वहाँ जिन्हो भूमि को अपने सीक्रेट अड्डे पर लेकर आता है। ये जगह देखकर तो वो काफी सरप्राइज होती है। कहती है तो ये है तुम्हारी सीक्रेट जगह। वो कहता है हाँ, पर हमने इस बारे में युजुंग को नहीं बताया, क्योंकि जिन्हो ने कहा था कि शादी के बाद आदमियों को थोड़ा अलग स्पेस चाहिए होता है, तो जब उसका मन होता है तो वो यहीं आता है। वो भी कहती है कि ये तो गलत बात है, शादी के बाद सब आदमी एक दूसरे हो जाते हैं क्या तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं पूरे दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर भूमि कहती है कि मैं चिंता क्यों करूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। फिर भूमि कहती है कि मुझे ये जगह पसंद आई, तो चलो इस पर कब्जा कर लें। तब वो इसका प्लान भी बना लेते हैं। अगले दिन जिन्हो से कहता है कि मुझे लगता है युजुंग को हमारी सीक्रेट जगह की भनक लग गई है, तो इसलिए आज से तुम नीचे मत आना, वरना वो मुझे यहाँ से निकाल देगी। अब युजुंग के डर के आगे वो भी मान जाता है, लेकिन जिन्हो ने तो जानबूझकर उससे ऐसा कहा था ताकि वो भूमि को अपने साथ रख ले और जिन्हो को उस बारे में पता तक न चले। इसके बाद जिन्हो बोरा को कॉफी देने जाता है, तो वो कहती है कि मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, क्या वो वही डेस्टिनी वाली है। तभी युजुंग भी कहती है कि मैंने सुना उसका नाम बोमी है, तो तुम कब हमें बोमी से मिलवाने वाले हो। वो कहने लगता है कि वो थोड़ा शर्मीली है, लेकिन वो दोनों तो जिद करने लगते हैं कि मौका मिले तो हमें जरूर मिलवाना। तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, और फटाफट से वहां से चला जाता है। लेकिन वो दोनों तो हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो भूमि को ही डेट कर रहा है, क्योंकि उस दिन जिन्हो को पता था कि वो किस क्लब में है, तो वो समझ गए थे कि भूमि ने ही उसे बताया होगा। फिर जुआन को देखते हैं, वो अपनी फोटो खींचकर इंस्टा पर पोस्ट कर रहा था कि तभी उससे प्री वेडिंग शूट की फोटोज मिलती है। उन फोटो में सुयुग और बोरा की फोटो भी थी। तब वो उन्हें घूरने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ युजुंग और बोरा भी उन्हीं फोटोज को देख रहे थे। युजुंग तो बोरा के लिए क्यूट बोल रही थी, लेकिन वो सुयुग के लिए समझती है, कहती है कि हाँ वो क्यूट है। तो युजुंग उसे देखने लग जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बात कर रही थी, तुम्हारे और सुयुग के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है कुछ भी नहीं, मैंने कहा था ना वो बस एक गलती थी। लेकिन युजुंग तो उसे घूरने ही लगती है। तो वो कहती है कि क्या तुम उसके साथ सोई थी। बोरा एकदम से कहने लगती है कि मैं सोई नहीं थी, हमने बस किस की थी। युजुंग कहती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, एक लड़का और लड़की जब नशे में होते हैं तो ऐसा हो जाता है। बोरा कहती है कि हम नशे में नहीं थे, हमने कैरियोके में किस किया था। ये सुनकर युजुंग हंसने लग जाती है, कहती है उससे गलती थोड़ी हुई है। तो बोरा कहती है कि ये उसने नहीं किया है, मैंने ही शुरू किया था। तो युजुंग कहती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर उसे फोटो दिखाकर कहती है कि फिर इसमें वो तुम्हें इतने रोमांटिक नजरों से क्यों दिख रहा है। बोरा कहती है कि नहीं, उस दिन का सीन कुछ और था। तभी बोरा को जुआन का मैसेज आता है कि आज हम किस टाइम पर मिले। फिर दोबारा मैसेज आता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से मैसेज कर दिया, मैं किसी और बोरा को मैसेज कर रहा था। ये देखकर तो वो दोनों काफी चौंक जाते हैं कि ये क्या है। बोरा को भी लगता है कि शायद सच में गलती से कर दिया होगा। उसे यही लगता रहा और जुआन बार बार उसे ऐसे ही मैसेज भेजता रहा। वो जुआन की इंटेंशन समझ नहीं पा रही थी। वो उसका रिप्लाई नहीं करना चाहती थी कि उससे बात करेगी तो खुद ही परेशान होगी, लेकिन वो तो डेली ही उसे मैसेज कर रहा था। फिर एक दिन कहता है कि मैंने देखा कि तुमने मुझे इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है। तो बोरा उसे रिप्लाई कर देती है कि हाँ मैंने किया। फिर अगले दिन ऐसे ही झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हें हमारी कंपनी के पास देखा था, तुम वहाँ आई थी। वो कहती है नहीं, कोई और रहा होगा। वो खाते पीते सोते हुए हर टाइम उसे मैसेज कर रहा था। फिर जब बोरा सुबह उठकर देखती है कि फिर से एक और मैसेज आया था, लेकिन उसने तो डिलीट ही कर दिया था। बोरा परेशान हो गई थी, इसलिए पूछ लेती है कि तुम चाहते क्या हो। तब वो कहता है कि क्या हम मिल सकते हैं। इसके बाद बोरा उससे मिलने जाती है। तब कहता है कि उस दिन प्री वेडिंग शूट वाले दिन मैं तुम्हें ठीक से बाय नहीं कर पाया था, तो सोचा मिल लूं। फिर सुयुग के बारे में पूछने लगता है कि उसके साथ कैसा चल रहा है। मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उसे लग रहा था कि शायद वो उसे डेट कर रही है। बोरा कहती है कि हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं, हम काम के जरिए करीब आए और मैं अपनी बुक लिख रही हूँ जिसमें वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो फिर जुआन कहता है कि अब तुम काफी बदल रही हो, उस दिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम दोनों जिस तरह से साथ में थे तो कुछ और ही लग रहा था, लेकिन अब तुमने बता दिया है कि तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी तरफ से तो सही हो, लेकिन उसका नहीं पता, शायद वो तुम्हें पसंद करता हो, काम के बहाने तुम्हारे नजदीक आना चाहता हो। काफी आदमी ऐसा करते हैं, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और ज्यादा हर्ट हो। बोरा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर तो उसका मुंह इतना सा जाता है। फिर लास्ट में जुआन कहता है कि क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। वो कहती है हम बेस्टे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ सिर्फ कुछ खास मौके पर मिल सकते हैं।
तो जुवन कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन फिर अपने उस दिन की गलती के लिए सफाई देता है कि तुमने उस दिन जो देखा था वो बस एक गलती थी। वो कहती है हाँ ठीक है, फिर मन में भी कहती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नेक्स्ट हम जिम का सीन देखते हैं। पूरा अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तब सूर्य उसके पास आता है, कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो गई हो और कितना खूबसूरत होना चाहती हो। तो बोरा तो उसे घूरने लग जाती है। वो कहती है तुम्हारी एक्टिंग कब खत्म होने वाली है। वो कहता है कैरेक्टर से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब बोरा से झूठ कहती है कि तुम्हारे कैटफिश का कोई भी असर नहीं पड़ा। इतने में वहाँ यूजुन भी आ जाती है और उन्हें कहती है कि तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो, मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। बोरा तो उसे अपने साथ ले जाती है। यूजुन कहती है कि मुझे लगता है तुम दोबारा किस करने की सोच रहे हो, फिर उसके बाद कुछ ना होने की फिर से एक्टिंग करोगे। ये सुनकर बोरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हें वो बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। फिर रात को बोरा जब बुक पर काम कर रही थी, तभी वो फिर से अपनी और सुयो की फोटो देखती है और खुश होने लगती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और फोन बंद कर देती है। वहाँ सैंगजिन घर पर अपने कपड़े धो रहा था। धोने के बाद जब यूरी की दी हुई टी शर्ट को देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये छोटी हो गई है। फिर उसे ट्राई करने लगता है, लेकिन वो तो फट ही जाती है। उसके बाद वो उस टी शर्ट को ऑनलाइन ढूंढने लगता है। अगले दिन ऑफिस में सैंगजिन सुयुग से कहता है कि हमें एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि हम उन्हें लंच प्रोवाइड करेंगे। लंच के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें टेंशन नहीं होगी, उन्हें अकेला महसूस नहीं होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तो सूर्य कहता है कि हम पहले से ही खाने के खर्च को कवर कर रहे हैं, पर वैसे अकेला कौन महसूस कर रहा है, तुम्हारा मतलब यूरी से है। उसका नाम सुनकर तो वो चुप ही हो जाता है। सूर्य कहता है कि तुम उसकी इतनी चिंता क्यों करते हो, तुम्हें सबसे ज्यादा डर अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने में लगता है, लेकिन यूरी के आने के बाद यूनिफॉर्म, गिफ्ट कार्ड, टैक्सी का किराया, तुम तो पानी की तरह पैसे बहा रहे हो। सैंगजिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के बारे में सोच रहा हूँ। अब वो बेचारी सिर्फ 3 घंटे के काम के लिए रोज लंच लेकर आती है, वो इस कंपनी के लिए अपने एफर्ट्स लगा रही है, इसलिए मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। तो सूर्य उसके नजदीक जाकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इसके बाद जब उनकी मीटिंग हो रही थी तो बोरा भी आई हुई थी। वो कहती है कि पहले मैं अपनी बुक में ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को वापस जीतना चाहती थी, पर अब मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि एक्स को वापस पाने की जगह मैं एक नई शुरुआत को दिखाऊं, जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से भी दिखे। आप सबको क्या लगता है। फिर एक मूवी 500 डेज ऑफ समर के बारे में बताती है कि मैं उसकी तरह एंडिंग चाहती हूँ। उसमें लड़का अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम समर था उससे ब्रेकअप कर लेता है और मूवी के एंड में उसे विंटर नाम की लड़की मिल जाती है। तो आप इस तरह के एंड के बारे में क्या सोचते हो। तब सैंगजिन सुयुग से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। सुयुग याद करता है कि शूट वाले दिन से वापस आते हुए बोरा ने कहा था कि वो बस विंटर के आने का इंतजार कर रही है, तो शायद उसने इसी मूवी को देखकर ही कहा होगा। वो कहता है कि मुझे काफी अच्छा लगा, ये एक ऐसे है इसलिए हमें ऑथर के इंस्टिक्ट पर भरोसा करना चाहिए। फिर एक एम्प्लॉई कहती है कि मेरी दोस्त आपकी नई बुक का अभी से ही वेट कर रही है, काफी लोगों को अभी भी लव स्टोरीज पसंद आती है। तो यूरी भी कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे तो ऑफिस रोमांस काफी अच्छा लगता है, मुझे वो इतना पसंद है कि मैं खुद उसे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सैंगजिन उसे देख रहा था तो फिर दूसरे कलीग कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैंगजिन ने ऑफिस रोमांस को बैन कर रखा है। तो फिर यूरी सैंगजिन से पूछती है कि सच में ऑफिस रोमांस बैन है। सब लोग सैंगजिन की तरफ देखने लग जाते हैं, तो वो बात घुमाकर कहता है कि अपने ऑफिस से प्यार करना ये तो अलाउड है, और हंसने लग जाता है। तो बोरा कहने लगती है कि ये रोमांस के बारे में सोचना खतरनाक है, इससे अच्छा तो तुम डिसअपॉइंट हो जाओ। तब एक कलीग कहने लगता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप एक सरदर्द है, हमेशा पूछना पड़ता है कि खा लिया, सो गई, कब उठी, क्या खाया, ये सब पूछते पूछते थक जाते हैं। तो यूरी कहती है कि एक दूसरे की केयर करना सुनने में कितना अच्छा लगता है, साथ में कॉफी पीना, मूवी देखना और फिर खुश रहने लगती है। तब सैंगजिन उसे ही देख रहा था। बाद में जब बोरा जा रही थी तो उसके पीछे सुयुग भी आ जाता है। बोरा उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों आए। तो वो कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया था, इसलिए सोचा कि जल्दी चले जाऊं। फिर कहता है कि मैंने अभी तक 500 डेज ऑफ समर मूवी नहीं देखी है, क्या तुम मेरे साथ वो देखने चलोगी, मैं भी ऑथर के इंटेंशन को जानना चाहता हूँ। तो बोरा मान जाती है। वहीं ऑफिस में सैंगजिन यूरी के मैसेज नोट को देख रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है, तो वो उसे किसी पेपर्स के अंदर छुपा लेता है। फिर देखता है कि वो यूरी ही थी। वो उससे पूछती है कि आज काम के बाद आप क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ नहीं, सीधा घर जाऊंगा। तो वो कहती है कि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्या आप मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगे। ये सुनकर तो वो चौंक ही जाता है। उधर बोरा और सुयुग मूवी देखने के लिए पहुंच गए थे, और जब वो अपनी सीट देखते हैं तो वो सबसे ऊपर एक तरफ कोने की थी। बोरा तो उसे देखने लग जाती है। वो कहता है मैंने जानबूझकर ये सीट नहीं चुनी, तुम्हारे सामने ही तो टिकट ली थी। तो वो दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। मूवी देखते टाइम बोरा सोचने लगती है कि मैं बार बार ये मूवी क्यों देख रही हूँ, क्या मुझे कुछ नया चाहिए। सोचने लगती है कि मेरी कहानी की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। फिर जब सुयुग की तरफ देखती है तो वो भी उसे ही देख रहा था, जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे पास आने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।